इमेजिन कीजिए कि स्पेस में एक बैटल हो रहा है। अलग अलग एलियन स्पीसीज अपने प्लैनेट्स और अपनी स्पेसशिप से एक दूसरे पर बुलेट्स फायर कर रहे हैं। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और सोचिए कि अगर ऐसा रियलिटी में हो जाए तो कैसा होगा। 1965 में रशियन कॉस्मोनॉट्स एलेक्सी लियोनोव और पैवेल बेलियव ने वॉस्को 3D स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए थे, लेकिन लौटते वक्त उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई और वो अपनी लैंडिंग साइट से करीब 1000 किलोमीटर दूर साइबेरिया के जंगलों में लैंड हो गए। फॉर्चुनेटली उन्हें कुछ दिनों बाद रेस्क्यू कर लिया गया था, पर उसके बाद रशियन स्पेस एजेंसी ने TP-82 नाम की एक ट्रिपल बैरल्ड पिस्टल अपने कॉस्मोनॉट्स के साथ भेजना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स के पास भी कुछ ऐसी ही गन्स होती है, तो क्या स्पेस में उन्हें कोई एलियन अटैक करने का खतरा रहता है? दरअसल ये गन्स उनके काम तब आती है जब वो स्पेस से लौटते समय सही जगह पर नहीं उतर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रशियन कॉस्मोनॉट्स की बात करें तो साइबेरिया के जंगलों में वो इन गन्स का इस्तेमाल बियर जैसे वाइल्ड एनिमल से बचने या फिर आग लगाने और रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन गन्स का यूज स्पेस में ही करें तो? मतलब अगर हम स्पेस में बुलेट्स को फायर करते हैं तो क्या वो पृथ्वी पर फायर की गई बुलेट की तरह ही काम करेगी? यहाँ पर हमें दो चीजों पर अपना फोकस करना होगा। पहली चीज है गन्स और दूसरी है बुलेट। अगर हम स्पेस में गन्स को फायर करते हैं तो उसके आगे वाले बैरल पर एक स्मोक का क्लाउड बन जाएगा। हर गन में एक एयर चेम्बर होता है। जब हम गन से बुलेट्स को फायर करते हैं तो गन का बैरल बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। ऐसे में उस चेम्बर में भारी एयर इस हीट को कम कर देती है, बट क्योंकि स्पेस में एयर प्रेजेंट ही नहीं है तो हो सकता है कि आपकी गन ओवरहीट हो जाए और आप अपने हाथों को नुकसान पहुंचा बैठे। चलिए अब बात करते हैं बुलेट्स की। एक एवरेज गन से फायर की गई बुलेट की स्पीड ऑलमोस्ट 500 मीटर पर सेकंड होती है। धरती पर एयर रेजिस्टेंस होने के कारण बुलेट्स ऑलमोस्ट 500 मीटर ट्रेवल करने के बाद स्लो होने लगती है और धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे स्लोली अपने ओर खींचने लगती है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे और एक बुलेट को वर्टिकली फायर करे तो वो बुलेट अप्रोक्सीमेटली 12.5 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट चांद पर करें तो वो बुलेट अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। इसका कारण ये है कि मून की ग्रेविटी धरती के कंपैरिजन में 6 गुना कम है, बट इस कंडीशन में भी वो बुलेट चांद के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल सकती है। ऐसा कुछ करने के लिए उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, जो कि चांद की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस वेलोसिटी को एक्सीड करके चांद के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा वो ऑटोमेटिकली इसको ऑर्बिट करने लगेगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम किसी चांद या प्लेनेट पर खड़े होकर ही बुलेट्स फायर करें। अगर हम स्पेस वॉक करते हुए एक बुलेट फायर करते हैं तो भी क्या वो बुलेट सेम तरह का बिहेवियर करेगी? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ओपन स्पेस में फायर की गई बुलेट एक्चुअली वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती है और उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। सेकेंडली, हम ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स भी 73 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगातार एक्सपेंड हो रहा है। इन दोनों रीजंस के कारण ओपन स्पेस में फायर की गई बुलेट हमेशा ट्रेवल करती रहेगी। ये बुलेट तभी रुकेगी जब ये किसी ऑब्स्टैकल या बाधा से टकराएगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और भी है जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो ये कि स्पेस में गन्स चलाने वाले के साथ क्या होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में कहा था कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो क्या बुलेट्स को फायर करने वाले एस्ट्रोनॉट्स भी उसी वेलोसिटी से पीछे की ओर ट्रेवल करने लगेगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, इट मीन्स आप उस एस्ट्रोनॉट के एक्शंस को बुलेट की वेलोसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, बट एक्शन तो यहाँ गन पर हुआ था और गन तो कुछ सेंटीमीटर ही मूव की होगी। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ सेंटीमीटर से मूव करेगा। वैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पेस में आपकी चलाई गन आपको भी लग सकती है? और मैं यहाँ डेलिबरेटली अपने आप को फायर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ तब पॉसिबल है जब आप किसी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में फंसे हो और उसको रिवॉल्व कर रहे हो। ऐसे में अगर आप गोली चलाते हैं तो वो गोली भी उस प्लैनेट को ऑर्बिट करने लगेगी, और अगर आप एक सर्टेन टाइम तक सेम पोजीशन में बने रहे तो वो बुलेट सीधा आपके पीठ पे जाके लगेगी। वीडियो गेम्स और मूवीज में जब आप स्पेस फाइट्स को एंजॉय करते हो तो गन्स और एक्सप्लोजन के साउंड्स आपको बहुत एक्साइट कर देते होंगे, बट जब हम रियलिटी में स्पेस में गन चलाएंगे तो हमें उसका कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका रीजन ये है कि स्पेस में हवाएं नहीं होता और साउंड वेव्स को स्पेस में ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। 1975 में रशिया ने R-23M कार्टेक नाम की एक 23 मिलीमीटर कैनन गन को ट्यूप्लुव Tu-22 नाम के सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया था।
कहते हैं कि बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल स्पेस में फायर करने के लिए भी किया था और इससे 20 सेल्स भी लॉन्च किए गए थे। बट ये सारे सेल्स स्पेस में पहुंचने के पहले ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जल गए थे। दोस्तों, समय समय पर दुनिया भर में ऐसी न्यूज आती रहती है कि वहाँ पर स्पेस में फायर करने के लिए और टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट करने के लिए वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इंसान भविष्य में होने वाले किसी स्पेस वॉर की तैयारी कर रहे हैं और क्या हमें एलियन अटैक्स का खतरा सता रहा है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं, बट इसके पीछे बहुत से रीजंस है। ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल स्पेस डेब्रिस को खत्म करने और भविष्य में धरती की तरफ आने वाले एस्ट्रॉयड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जा सकता है और इसीलिए हमें इस फील्ड में भी डीप स्टडीज की जरूरत है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या हम भविष्य में कोई स्पेस वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।